सबको नमस्ते। तो कबीर जी के कुछ शब्दों पे विचार करेंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो कबीर जी, ऐसा प्रतीत होता है कि इन शब्दों के थ्रू कबीर ये कहना चाह रहे हैं कि मत पढ़ो पोथी। कोई पोथी पढ़ने से तुम्हें कोई लाभ नहीं है। बट बात इतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि अगर हम पोथी नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ पढ़ेंगे, है ना, कुछ ना कुछ हम कुछ विचार विमर्श करेंगे। तो होता क्या है कि आमतौर के जीवन में हम जिस तरह का विचार विमर्श करते हैं वो हमें सबको पता है। यूजुअली जो दिमाग है वो कीचड़ से भरा रहता है, तो हम वो पोथी पढ़ रहे हैं। वो भी एक पोथी है, वो भी एक किताब है। तो कबीर जी क्यों कह रहे हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। और ये ढाई आखर कौन से हैं जो पढ़ने के लिए कह रहे हैं? कैसे पहुंचे इन ढाई आखर के पास? तो अगर हम अपना आमतौर का जीवन बिल्कुल जिस तरह से जीते हैं वो जारी रखें, जो दिमाग में कीचड़ चलता है वो चलता रहे, वो भी पोथी पढ़ने के ही बराबर है। आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। और कबीर जी कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ PhDs कर लीजिए, या MA मास्टर्स MBA जो करना है आपको कर लीजिए, बहुत विद्वान बन जाइए पढ़ पढ़ के, लेकिन अगर आपने ढाई आखर प्रेम का नहीं पढ़ा, अब अभी बात करेंगे कि वो किस तरफ इशारा है, तो आपके जो आपकी विद्वानता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप में जो एक ज्ञान है आपके अंदर जो भर गया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और एक दूसरी जगह कबीर जी बोलते हैं, लिख लिख के पत्थर भयो, पड़ी पड़ी भयो है ईट, कहे कबीर तोहे प्रेम की लागी ना एक ही छीट। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जिस प्रेम की कबीर जी बात कर रहे हैं, ये प्रेम वो प्रेम नहीं है जिसका ऑपोजिट होता है ना। प्रेम का ऑपोजिट अगर हम बोले तो हम बोलेंगे हेट। लव का ऑपोजिट हेट। बट ये उस प्रेम की बात नहीं कर रहे, राग द्वेष की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ऑपोजिट है किसी भी चीज का तो वो प्रेम नहीं है। अगर मैं किसी की तरफ खिंचा चला जाता हूँ और फिर एकदम से उससे छिड़ जाता हूँ, तो वो प्रेम ना कभी था और ना वो प्रेम कभी कहलाया जा सकता है। तो ये डुअलिटी, ऑपोजिट्स की बात नहीं कर रहे कबीर की। एक तरफ राग है, अटैचमेंट, और एक तरफ नफरत है, द्वेष, राग द्वेष। कबीर इसके परे की बात कर रहे हैं। प्रेम का कोई ऑपोजिट नहीं होता। बच्चों की किताबों में लिखा होता है ऑपोजिट्स की, जब हम बात कर रहे होते हैं, लव का ऑपोजिट। अब लिखने को बच्चे को लिखना पड़ता है लव का ऑपोजिट हेट। बट जिस प्रेम की कबीर बात कर रहे हैं उसका कोई ऑपोजिट नहीं है, उसका कोई अगेंस्ट उसके कुछ नहीं है। वो खुद ही एक है जो है, और उसी के अंदर सब कुछ समाया है। राग द्वेष सब उसी के अंदर समाया है। तो कबीर उस प्रेम की बात कर रहे हैं। तो कबीर कह रहे हैं कि हम पढ़ें, हम लिखें। ऐसा नहीं है कि पढ़ना लिखना बंद कर दें, बट अगर पढ़ पढ़ के और लिख लिख के भी प्रेम की हमें एक भी छींट नहीं पड़ी, हमें हल्का सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि असल प्रेम क्या है, जो कि हमारा खुद का ट्रू एसेंस है। ट्रू लव इज़ वॉट वी ट्रूली आर। वी कैन नॉट बट बी एनीथिंग बट लव। और तभी हम जब भी राग और द्वेष के पचड़ों में पड़ते हैं वो हम तड़पते हैं। हम तड़पते क्यों हैं? क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। आप किसी के प्रति द्वेष रख के देखिए अपने दिमाग में, आप खुद जल जाएंगे। क्यों जल जाते हैं? हम क्यों जलते हैं? राग और द्वेष के जो वो है, दो डुअलिटीज़ के ऑपोजिट्स हैं, उसमें क्यों जलते हैं? क्योंकि वो हमारा नेचर नहीं है। दैट इज़ ओनली अवर सरफेस कॉन्शियसनेस। अगर हम डीपली अपने टच में आना शुरू करें, अपने आप को जानना शुरू करें, यही लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो थपेड़े जीवन के पड़ते हैं,
तो हमें पता लगेगा कि धीरे धीरे कि अरे अभी तो प्रेम को जाना भी नहीं, अभी तो प्रेम को जाना भी नहीं। तो जो असल प्रेम है उस तक कैसे पहुंचा जाए, उस तक पहुंचते हैं हम नेति करके। जिस तरह से सच की तरफ अगर जाना होता है, शांति की तरफ जाना होता है, तो हम नेति करते हैं। नेति कैसे करते हैं? जो कचरा है उसको, उसकी नेति करी। मैं कौन? अच्छा, मैं विचार नहीं, क्योंकि विचार तो मैं देख सकता हूँ, नेति। मैं इमोशंस नहीं, क्योंकि इमोशंस तो मैं देख सकता हूँ, नेति। मैं शरीर नहीं, क्योंकि शरीर तो मैं देख सकता हूँ, नेति। तो जिन जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जिन जिन चीज़ों से हम परे जा सकते हैं, उनकी हम नेति कर देते हैं। तो जब हम प्रेम की तरफ जाना शुरू करते हैं तो नेति एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हमारे जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें बताते हैं कि अच्छा ये प्रेम नहीं हो सकता है ना, ये अटैचमेंट है, ये प्रेम नहीं है। हाँ, ये द्वेष है, ये राग है, ये हेट है, ये घृणा है, जेलसी है, ये प्रेम नहीं है। ये किसी के प्रति इल विल है, ये प्रेम नहीं हो सकता। तो हम नेति करते हुए हम ट्रू प्रेम की तरफ, ट्रू लव की तरफ हम जाना शुरू करते हैं, जो कि धीरे धीरे हम पहचानते हैं कि उसके बिना हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो ही हमारा पूर्ण स्वभाव है, वो ही हमारा सच्चा जो स्वभाव है। उसके बिना हम हमेशा तड़पते रहेंगे, अगर उससे दूर रहेंगे तो हम हमेशा तड़पते रहेंगे। अब वो ट्रूली में क्या है, ये हम सब के लिए एक सेल्फ डिस्कवरी है। इसको शब्दों में बयान ना किया जा सकता है और ना किया गया है, उस पर हिंट उसकी तरफ डाले जाते हैं। जैसे कबीर कह रहे हैं, कबीर हिंट्स दे रहे हैं। कबीर कह रहे हैं लिखा लिखी की कबीर कह रहे हैं लिख लिख के पत्थर बयो, पड़ी पड़ी बयो है ईंट, कहे कबीर तो है प्रेम की लागी ना एक ही चीट। फिर दूसरे कपलेट में कबीर प्रेम की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इशारा करा जा सकता है, लेकिन जो असल चीज़ है वो सब हम सबको इंडिविजुअली अपने लिए डिस्कवर करनी है, उसको खोजना है। और फिर कबीर कहते हैं खोजने के लिए, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूपन डरा रहा, बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो अगर हमें सच्चे प्रेम की खोज करनी है, अगर हमें अपने असल स्वभाव की खोज करनी है, तो गहरे पानी में उतरना होगा, अपने ही गहराई में उतरना होगा। उसके बिना हमें ज्ञान हो नहीं पाएगा, उसके बिना हमें टच हो नहीं पाएगा कि असल प्रेम क्या होता है। और होता क्या है कि जब जब इतना सा भी उसका टच हमें पे महसूस होता है, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन से, हमारी डे टू डे रोज़मर्रा ज़िंदगी से जो एक घृणा भाव है लोगों के लिए, एक हेट है, रिग्रेट्स हैं जीवन में, जो एक दूसरों के प्रति इल विल है, वो धीरे 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 डाइल्यूट हो जाती है, वो चली जाती है। क्योंकि वो प्रेम का जो पावर है, जब पावर ऑफ लव, वो स्टैंड नहीं कर पाती उसके सामने। उसके सामने वो सब बहुत छोटा नज़र आता है। आप अपने मन में किसी के प्रति घृणा रख के आप किसी को प्यार नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी ट्रूली लविंग and compassionate if you have ill will against someone. Maybe that thing may have happened in the past when you were ignorant. Yeah? तो धीरे 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 लाइफ के जब हम एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझते हैं अपने आप को, उनके प्रति एक गहराई से उनको हम देखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, तो धीरे धीरे पता लगता है कि अभी तो प्यार का कुछ पता भी नहीं है, अभी तो प्रेम का कुछ पता भी नहीं है, होता क्या है। अभी तो बस एक्सपेक्टेशंस का पता है, डिमांड्स का पता है ना। मुझे बस इतना पता है कि एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, डिमांड्स क्या होती हैं, और वो किस तरह से जीवन को बर्बाद करती हैं, वो मुझे पता है। बट प्रेम क्या है वो नहीं पता मुझे। और दूसरी बात, एक इन्हीं चीज़ों के थ्रू एक और चीज़ निकल के आती है, वो ये आती है कि जब हम अपने ही जीवन के थपेड़ों को, अपनी खुद की औकात को, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को पास से देखना शुरू करते हैं, तो ये जो देखना है, ये जो कंपैशनेट देखना है, ये हमें उस प्रेम की झलक देता है। एक देखना होता है आप जजमेंट से देख रहे हैं, आप अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं और देख रहे हैं, एक वो देखना है। लेकिन जो एक कंपैशनेट लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो बस देखती है, एक साक्षी भाव है, और उस देखने में उसको सारा पर्दाफाश हो जाता है, सब समझ में आ जाती है, गेम क्लियर हो जाता है पूरा कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो होना क्यों ज़रूरी था। तो ये जो कंपैशनेट लुकिंग है,
विच फॉर एवर गोज ऑन इन द बीइंग। ये हमारा कोई करना नहीं है, एक विटनेसिंग जो है हमारा करना नहीं है, एक ये चलती रहती है। विटनेसिंग जो साक्षी भाव कह लें, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, उसके बाद भी चलता रहता है। वो हमारा करने से कुछ साक्षी भाव नहीं हो रहा। और जब हम करने वाला साक्षी भाव कोशिश करते हैं, उसमें फिर हम अपने लिए अपने प्रति जजमेंटल हो जाते हैं। हम अपने को थप्पड़ मारने के लिए तैयार रहते हैं कि अरे तेरे से क्या हो गया, ये हिम्मत कैसे हुई तेरी ये करने की। लेकिन जो एक कंपैशनेट लुकिंग है, जो एक विटनेस साक्षी भाव है, उसमें एक ऑन गोइंग कंपैशनेट लुकिंग रहती है और वो सारा गहराई से हर लाइफ के एक्सपीरियंस को समझती है और उन्हीं के थ्रू आगे बढ़ती है। तो वो भी एक प्रेम की एक हमें झलक दिखाता है, ये कंपैशनेट लुकिंग जो है। और फिर ना मैं अपने प्रति बहुत ज़्यादा हार्श हो पाऊँगा और ना ही मैं फिर दूसरों के प्रति हार्श हो पाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने अपनी गलतियों को पहचाना है, समझा है, जाना है, तो मुझे पता लग रहा है कि दूसरा बंदा भी गुस्से में क्यों है, दूसरा बंदा एंगर या हेट या जेलसी में या इलविल में क्यों है। जा सकता है, लेकिन ये भी दिख रहा है साथ साथ कि उसके लिए भी वो हानिकारक है। तो एक कंपैशन यहाँ से उभर के आता है। जब हम अपने आप को नज़दीक से जानते हैं तो हम दूसरे को भी नज़दीक से जानने की साहस रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। तो फिर लव क्या है, प्रेम क्या है, ये एक दोहे की बात नहीं है, ये तो पूरा जीवन जानने में निकल जाए कि ये प्रेम चीज़ क्या है। और निकलना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा है वो जीवन जो निकले ये जानने में कि प्रेम क्या चीज़ है। बेशक रहस्य पूरा ना खुले, बट कुछ कुछ तो साफ होगा हमारे लिए। बार बार हमें एक इट विल पुट अस बैक टू ग्राउंड कि अभी हम जानते नहीं हैं कि प्रेम है क्या। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम समझना, जानना और अध्ययन करना बंद कर देंगे। तो कबीर जब कह रहे हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, तो कबीर ये नहीं कह रहे कि तुम जानना, समझना, विचार विमर्श करना बंद कर दो। क्योंकि होता क्या है कि जानना समझना एक पानी की ड्रॉप की तरह है। अब हमारा नेचर जो है वो पत्थर की तरह है, पत्थर की तरह बहुत हार्ड है, बहुत रिजिड है। अब उस पत्थर को भी अगर धीरे 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 एक एक ड्रॉप ज्ञान की, अध्ययन की, विचार विमर्श की पड़ती है, तो वो पत्थर भी पिघलना शुरू कर जाता है, वो पत्थर भी घिसना शुरू हो जाता है। तो कबीर की ये बात को हम ये ना समझें कि चलिए हम पढ़ना ही बंद कर दें, अध्ययन विचार विमर्श ही बंद कर दें। क्योंकि जो हम डे टू डे रोज़मर्रा जीवन में जो करेंगे, तो तब भी हमारा दिमाग तो ऑन रहेगा, वो भी पोथी ही है, दिमाग की भी एक पोथी ही है जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, मुझे लगता है। बाकी प्रेम क्या है, ये हम सबकी सेल्फ डिस्कवरी होनी चाहिए और धीरे धीरे ये रहस्य हमारे लिए खुलना चाहिए। और वो रहस्य जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे उसका प्रभाव हमारे जीवन पे भी पड़ेगा। इट विल मेक अस अ सॉफ्टर, अ जेंटलर, अ compassionate and a kind, and even then a courageous and strong human being। ये मुझे लगता है प्रेम के प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए। तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं विचार विमर्श की। ऐसा नहीं है कि हमने प्रेम को जान लिया, खोज लिया कि क्या है प्रेम, बट धीरे धीरे ये पता ज़रूर लगता है अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कि प्रेम क्या नहीं है, प्रेम क्या नहीं है, ये ज़रूर पता लगता है। और वो हमें धरती पे वापस लेके आता है, वो हमें वापस दिखाता है कि अभी अभी नहीं पता लगा प्रेम क्या है। और सुंदर है कि नहीं पता लगा, क्योंकि तभी एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि जानना है कि क्या है। तो इस पे विचार विमर्श करिएगा, अपने साथ लेके चिंतन मनन हो सकता है इसमें। बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू, सबको नमस्ते।